लीजिए, हो गया फिर एक और नुकसान। ये देखिए आप, ड्रैगन फ्रूट का पौधा एकदम से जल गया। इसकी जगह बदली गई क्योंकि हमारे यहाँ बीच में बोरिंग ख़राब हो गई थी, तो सुधारने वाले आए और जैसा मैंने पहले शेयर किया था तो टंकी साफ़ हुई, और जैसे इसकी जगह बदली तो देखा ये जड़ पे से बिल्कुल ऐसा हो रहा है। देखते हैं अब क्या करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी कटिंग लगा दूंगी और फिर से डेवलप कर लूँगी। आगे की जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल अच्छी हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत बिल्कुल बुरी खबर से की है, पर आप जाइए नहीं, आगे मैं बहुत अच्छा व्यू दिखाऊंगी आपको मेरे खिले हुए एडेनियम्स का। और आज की वीडियो में जो मैंने सीडलिंग बोए थे गोभी वगैरह के, वो भी दिखाऊंगी, उनका अपडेट दिखाऊंगी, और क्या क्या काम कर रही हूँ वो भी दिखाऊंगी। फूल तो आप देखकर खुशी हो गए होंगे। एडेनियम की अब ब्लूमिंग सीज़न आ गया है, तो धीरे धीरे कलियां बन रही हैं और मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिन में ही छत रंगों से भर जाएगी। क्योंकि ये जो मेरे एडेनियम हैं, ये मल्टी पेटल ज़रूर नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। यदि आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा अक्सर गार्डन ऐसे ही फूलों से भरा रहता है। और ये बीज से तैयार किए गए पौधे हैं, तो एक ही मदर प्लांट के पौधे हैं, लेकिन इनके डिफरेंट शेड अपने आप ही चेंज हो गए हैं। तो कोई बहुत पिंकिश सा है, तो कोई मजेंटा है, कोई रेड है, अपने आप चेंज हुआ है। और मेरी ये वैरायटी एक्चुअली बहुत ही अच्छी है। देखिए आपको कलर चेंज दिख रहा है ना, बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत अच्छी ब्लूमिंग इसमें होती है। इसीलिए मैं ज़्यादा मल्टी पेटल या रंगीन पौधों पे नहीं जाती। मैंने कुछ 10-12 इकट्ठे किए हैं, पर मेरा जो अनुभव है कि उनमें इतनी फ्लावरिंग कभी नहीं होती, या फिर ये हो सकता है कि वो मेरे नए वाले जो हैं वो अभी उतने बड़े पौधे भी नहीं हैं। ये पौधे चूँकि बहुत बड़े हैं, और ऐसा नहीं है, अगर मैं ठीक से याद करूँ तो छोटे पौधे भी अच्छे खिल रहे हैं। और देखिए खूब सारा काम चल रहा है। सारी बेलें हटा दी इस कोने से, क्योंकि अब करनी है सर्दियों की सब्जियों की तैयारी। तो मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतती हूँ, बस मैं बेलों को हटा दिया है, क्योंकि वो इक्का दुक्का फ्रूटिंग उनमें हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वो फल नहीं रही थी, पर अब बहुत सारा कद्दू, लौकी, तोरई खा चुके। अब हमें सर्दियों की सब्जियों की तैयारी करना है। अगर इनको नहीं हटाएंगे तो फिर हम लेट हो जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने सब कुछ हटा दिया। छत के दूसरे कोने में अभी तोरई लगी है और कुंदरू लगी है, और मुझे मेरे खाने लायक तोरई मिलती रहेंगी। वो सोचकर हमने इस साइड का उठा दिया है, इस साइड का हटा दिया है। और देखो बैगन तो अच्छे चल रहे हैं। तो जब बैगन अच्छे चलते हैं तो ये फिर है ना, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। मैंने इनका हार्वेस्टिंग का एक वीडियो इससे पहले शेयर किया था। और ये जो है ना, ग्रो बैग में जो हमने बनाए थे, इसका भी वीडियो हमने शेयर किया था। तो इसमें एक एक फूल गोभी का पौधा लगा दिया है। देखते हैं फसल कैसी होती है। और ये पौधा हमने घर पर ही तैयार की थी। जब हमने सीड डाले थे तब हमने पूरा वीडियो शेयर किया था। बीच में 1-2 बार हमने अपडेट भी दिखाया था, लेकिन एक कमेंट बार बार आ रहा है कि आप पौध का अपडेट दिखाइए। तो सब देख लीजिए, जो खाने खाली दिख रहे हैं उसमें से कुछ तो पौधे हमने लगा दिए हैं, और कुछ पौधे वो जो हमारी बोरिंग ख़राब हुई थी तो उस समय हड़बड़ी में पानी नहीं डाल पाए तो मर भी गए। ये 4-6 पौधे पर्पल गोभी के भी निकल आए हैं, और चुकंदर है, ब्रोकली है। अब इनको ट्रांसप्लांट करना है, और ये भी ब्रोकली है। हाँ, जो फूलों के पौधे हैं वो एक भी नहीं उगे। खैर, जो उग गया सो ठीक है, हमेशा बीज के साथ यही होता है। तो पौध को कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए? बहुत बड़ी नहीं करना चाहिए, जैसी मैंने छोटे में ही कर दी है, ये सही समय है। और ये इधर भी जो इस कोने में बेलें थी वो भी हटा दी हैं, और ये सारे पलट के सुखा लिए हैं ग्रो बैग, और उस मिट्टी को भी स्टेरलाइज कर लिया है।
और अब फिर से हमने सूखी पत्तियाँ, कूड़ा कचरा भर के, एक लेयर पत्तों की, एक लेयर मिट्टी की, ऐसे डाल के ये ग्रो बैग आधे आधे भर के रख दिए हैं। और इस कोने में ये बेलें बचा के रखी हैं। तो इसमें तोरई है, कुंदरू है और सेम है। तो कुछ दिन तो तोरई चलेगी, कुंदरू की भी मैं कटिंग करूँगी, उखाड़ूंगी, ख़त्म तो नहीं करूँगी। कटिंग करने से नई ब्रांचेस आ जाएंगी। और देखिए ये सब गमले भर के रख दे रही हूँ। मिट्टी पड़ी है तो इसको गमलों में भर के रखने से ये जगह खाली हो जाएगी, मैं सफाई कर लूँगी। और ये 2 पौधे जुकीनी के मैंने बीज डाल दिए थे, तो ये पौधे अब हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और पान तो अच्छा चल ही रहा है। तो कुछ पौधे जो हमने पहले लगा दिए थे वो ट्रांसप्लांट कर दिए और कुछ बीज अभी डाले जा सकते हैं। तो आप जुकीनी, छप्पन कद्दू, गोभी, शिमला मिर्च, बैगन, टमाटर, ये देखिए मैंने धनिया भी डाला है, पता नहीं निकलता है कि नहीं, क्योंकि धनिया का बीज मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर नहीं निकलेगा तो फिर मैं और नया बीज ला कर डालूँगी। ये अडेनियम का एक नया कलर निकल के आया है। तो ये गुच्छों में नहीं, कलर जो है ना ये गुच्छों में नहीं खिलते, एक खिलता है ख़त्म हो जाता है, फिर एक खिलता है। तो पौधे में कुल मिला के 1 या 2 फूल रहते हैं। अभी तो शायद पौधे मेरे छोटे हैं इसलिए, और कुछ साल इंतज़ार करके फिर मैं सही बता पाऊँगी कि जो हाइब्रिड का अडेनियम है वो कैसी फ्लावरिंग देता है। ये नीले वाले ग्रो बैग जो मैंने अभी पहले क्लिप दिखाई थी वो रात की थी। सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठ के हमने ये पलट दिए और ये पड़ी है मिट्टी और ये पड़े हैं ग्रो बैग, और देखिए चल रहा है काम। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बहुत ज़्यादा काम है अभी, इसीलिए हो सकता है वीडियो ना भी डाल पाऊँ, क्योंकि काम में ही थक के चूर हो जाते हैं। और हमने कोई मज़दूर भी नहीं लगाया इस बार, सोचा थोड़ा थोड़ा करके खुद ही करते हैं। तो यदि आप मिट्टी नहीं पलटते तो एक भारी बड़ी गलती करते हैं। आपको मिट्टी पलटने में आलस करना ही नहीं है, ये एक चाबी है अच्छी फसल की। तो मैं हर बार एक फसल लेने के बाद पूरा ग्रो बैग पलट देती हूँ, उसमें से कूड़ा कचरा कुछ होता है उसे समेट के रख देती हूँ, और जो नीचे जो पत्ते भरे होते हैं वो तब तक लगभग सड़ चुके होते हैं, उन्हें मिट्टी में ही मिला देती हूँ और ग्रो बैग में फिर से नए पत्ते डालती हूँ नीचे, और इसी मिट्टी को फिर से भर देती हूँ। अगर इस मिट्टी में नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, एक मुट्ठी चूना, राख वगैरह मिला के फिर से तैयार करती हूँ। अगर मैं मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ ये जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में हाउ टू प्रिपेयर गार्डन सॉइल में जाकर देखेंगे तो जितने भी तरीके से मैं तैयार करती हूँ उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं बार बार एक ही विषय पर रिपीट नहीं करना चाहती। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।